मुझे लाहौर आए हुए 2 दिन हो गए और 2 दिन से मैं अपने दोस्त के हॉस्टल स्टे कर रही हूँ और मैंने सोचा कि यार अब मुझे अपने हॉस्टल वापस जाना चाहिए। हॉस्टल में अभी तक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए मैं वहां पे नहीं रुक रही थी। लेकिन जब तक मैंने जाना नहीं था और खुद जाके अपनी चीजें साफ नहीं करवानी थी, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होना था। इसलिए आज मैं गई, मैंने जाके अपना रूम नीट करवाया। रूम तो मैंने अपना नीट करवा लिया, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम आ रही थी अनबॉक्सिंग की। घर से पैकिंग करके लाना मुश्किल था और यहाँ आके अनबॉक्सिंग करना मुश्किल था। यार इतनी सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं घर से ले कैसे आई हूँ। पहले घर से चीजें लाते वक्त मेरा रोना नहीं कर रहा था और अब यहाँ पे आके अनबॉक्सिंग करते वक्त मेरा रोना नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरी बहन मेरी हेल्प कर रही थी। हम लोगों ने जैसे घर में काम डिवाइड किए हुए थे ना, यहाँ पे आके हम लोगों ने वैसे काम नहीं डिवाइड किए हुए थे। हम लोगों का बस फोकस ये था कि यार किसी ना किसी तरह हमने ये चीजें अपनी पूरी करनी है इन कैबिन्स में, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 2 कैबिन्स मिले थे और हमारे पास जितना ज्यादा सामान था ना, 2 तो क्या ये 100 कैबिन्स में भी नहीं पूरा आने वाला था। खैर 100 कैबिन्स वाली मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ 6-7 कैबिन तो चाहिए होते हैं अपनी चीजें रखने के लिए, क्योंकि यार ईस्टर्न अलग रखने होते हैं, वेस्टर्न अलग रखने होते हैं, जूते अलग रखने होते हैं, हॉस्टल वेयर अलग रखने होते हैं, मेकअप अलग रखना होता है, एसेसरीज अलग रखनी होती है। इतनी सारी चीजें होती है ना रखने वाली, लेकिन वो आज ही हम लोगों ने पूरी करनी थी इन 2 कैबिन्स में। बस जो चीजें थी ना वो उनको मैंने रख दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि मैं अपना एक बैग घर भूल आई थी। इतना ज्यादा सामान था ना रखने वाला संभालने वाला कि मैं जब चीजें रख रही थी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा कुछ मिसिंग है। और इतने टाइम में मुझे लेपर्ड्स वाले की कॉल आई है कि हम आपका बैग लेके बाहर खड़े हैं। एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि यार कौन सा मेरा बैग मिस हो गया। और जाके मैं देख रही हूँ मेरी ब्लू कैरी आ रही है जिसमें मेरे सारे डेली वेयर वाले कपड़े पड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं अपना बैग ही घर छोड़ आई हूँ। मैं यहाँ पे बहुत फेडअप हो चुकी थी कि भाई मेरी बस होगी, अब मुझसे नहीं हो रहा। और हॉस्टल वाले ने आगे कहा कि आप कुछ टाइम के लिए रूम से बाहर चले जाए, हमने वाईफाई लगाना है। और जब मैं रूम से बाहर गई, मैं थोड़ा सा वॉक किया, फिर मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई कि हाँ यार अब मेरे में दोबारा से हिम्मत आ गई अपनी चीजें क्लोज करने की। फिर से आके मैंने अपनी एसेसरीज उठाने की कोशिश की और ये टिश्यूज मुझे बहुत तंग कर रहे थे। एक टिश्यू रोल में रख रही थी, दूसरे वाला नीचे गिर रहा था, पता नहीं कहाँ से ये फटा हुआ था, मेरी जान को इसने स्यापा डाला हुआ था। अनबॉक्सिंग करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मैं खुद पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं पता मलिहा ने क्या चीजें पैक की और मलिहा को नहीं पता था कि मैंने क्या चीजें पैक की। अब मैं भी थक के बैठी थी कि मुझे कॉल आ गई कि मेरा कोई पार्सल आया, मैं उसको रिसीव करके लाई। और यार बस आप लोग हमारे कपड़े देखें कि कितने ज्यादा फुल है। लेकिन स्टिल वही बात कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये पता नहीं इतने सारे कहाँ से आ गए हैं।